हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज नागरिकता से रिलेटेड कुछ बचा हुआ टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज पढ़ेंगे सीमा पारीय नागरिकता की समाप्ति, वर्तमान स्थिति, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है। तो हमारे चैनल पे इसके साथ ही डेली क्यूज चल रहा है और करंट अफेयर वेडनेसडे और संडे को चल रहा था, अब सिर्फ संडे को चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं सीमा पारीय नागरिकता की समाप्ति के बारे में। तो सीमा पारीय नागरिकता की समाप्ति, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, इस नागरिक को OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये व्यक्ति यदि अपनी नागरिकता भारत को छोड़ना चाहता है तो एक निर्धारित प्रारूप होता है, उसके अनुसार आवेदन करेगा और केंद्र सरकार उसको स्वीकार कर लेगी तो OCI की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये तो एक सिंपल सा बात हुआ। और किन किन कारणों से सीमा पारीय नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। मान लेते हैं जिसने सीमा पारीय नागरिकता अपनाई, उसने कुछ छल कपट करके अपनाया हो, यानी कुछ उसमें झूठ बोला हो, कुछ तथ्य को छुपाया हो, इस आधार पर समाप्त हो सकता है। मान लेते हैं भारत देश युद्ध कर रहा हो किसी देश से, उस वक्त वो व्यक्ति वहाँ से व्यापार करता हो या फिर किसी ऐसे प्रकार की सूचना को साझा करता हो जिससे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा हो, तो उस स्थिति में OCI की नागरिकता जा सकती है। आगे का कारण ये भी हो सकता है कि ये OCI नागरिकता अपनाने के 5 वर्ष के अंदर कोई दूसरा देश इसे 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सज़ा दे देता हो, तो उस स्थिति में भी OCI की नागरिकता जा सकती है। ये तीसरा पॉइंट हुआ। इसके साथ ही साथ और भी पॉइंट है, जैसे कि चौथा कह रहा है संविधान के प्रति आपकी आस्था, मतलब कि जिस देश की आज़ादी भारत की हम संविधान को अपनाए हैं, तो इस देश के संविधान के प्रति यदि आपका लगाव नहीं है, आस्था नहीं है, तो इस स्थिति में आपकी नागरिकता जा सकती है, मतलब कि OCI व्यक्ति की नागरिकता जा सकती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ भारत सरकार को ये लगे कि OCI प्राप्त व्यक्ति जो है, कार्ड धारक व्यक्ति है, उसके कारण देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा या जनहित को कुछ नुकसान पहुंचने वाला है, तो उस स्थिति में भी सीमा पारीय नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट सीमा पारीय नागरिकता से रिलेटेड था, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो 2015 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत एक कानून लाया गया, भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड धारक योजना। इसके तहत क्या किया गया, PIO कार्ड स्कीम और OCI कार्ड स्कीम, ठीक है, दोनों का एक में विलय कर दिया गया। तो एक तरह से कहेंगे कि अब रहा सिर्फ क्या रह गया, OCI कार्ड स्कीम रह गया और PIO कार्ड स्कीम को समाप्त कर दिया गया। अब OCI कार्ड स्कीम के तहत जो व्यक्ति नागरिक हैं भारत के, उसके 4 पीढ़ी आगे आने वाला भी नागरिक रहेगा। ये हो गया टोटल आपकी वर्तमान स्थिति। उसके साथ ही है, अब पढ़ेंगे हम क्या, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो और अफगानिस्तान से हो, साथ ही साथ किस धर्म का होना चाहिए, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ठीक है, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी अथवा ईसाई में से कोई धर्म के हों, और ये 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश किए हों, ठीक है। और इनके पास यदि कोई वैध दस्तावेज नहीं है, फिर भी ये अवैध घोषित नहीं किए जाएंगे, और इनके विरुद्ध जो भी अवैध घोषित करने का कानूनी कार्रवाई पहले चलाया गया था उसको रद्द कर दिया जाएगा, ये प्रावधान था। साथ ही साथ ये है कि ये जो है नागरिकता कैसे ग्रहण करेगा। पहले ये देखेंगे कि पहले जो है 11 वर्ष रहना होता था, लेकिन इन उपरोक्त व्यक्तियों को क्या है, भारत में 5 वर्ष निवास करने के बाद नागरिकता मिल जाएगी। और ये नागरिकता कैसे मिलेगी, देशीकरण का जो मेथड था उसके द्वारा मिलेगा, ठीक है। और एक इसमें कहा गया है कि त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, असम के आदिवासी क्षेत्र और
बंगाल पूर्वी सीमांत के अधिनियम 1873 के तहत जो आंतरिक सीमा के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उसमें जो अवैध निवासी हैं वो इसके अंतर्गत नहीं माने जाएंगे। ठीक है, और एक ये इसमें बताया गया है कि OCI कार्ड धारक यदि कानून का उल्लंघन करता है तो उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो नागरिकता से रिलेटेड लगभग बिंदुओं को हमने यहाँ डिस्कशन कर लिया है। अब थोड़ा सा पीछे से देखते हैं, थोड़ा सा इसमें 5 से 11 अनुच्छेद का फिर से हम डिस्कशन कर लेते हैं और आज का क्लास समाप्त हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 इसका हम फिर से चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या वर्णन किया गया है? संविधान निर्माण के वक्त नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद में हमने बताया था कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको नागरिकता कैसे मिलेगा। अनुच्छेद 7 में वर्णन है कि भारत से पाकिस्तान गए हों और फिर से भारत में आके परमानेंट सेटल होना चाहते हैं तो क्या प्रावधान किया गया है। 8वां में क्या है? हाँ, 8वां में है भारतीय मूल के व्यक्ति जो वो भारत से बाहर निवास कर रहे हैं उनको कैसे नागरिकता मिलेगी। 9वां में ये है कि कोई व्यक्ति भारत के नागरिक है और दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया है तो उसका भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, ये वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि नागरिकता संबंधी जो कानून है उनका स्थायित्व रखना। ठीक है, ये वर्णन किया गया है। 11 में ये बताया गया कि भारत के नागरिकता संबंधी कानूनों का नियमन, उसमें परिवर्तन कैसे कैसे होगा संसद के द्वारा या संशोधन कैसे होगा वो वर्णन किया गया है। तो हमने नागरिकता पढ़ा और ये टोटल अनुच्छेद पढ़े। टोटल अनुच्छेद में क्या क्या था वो हमने यहाँ पढ़ा। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है ना, मौलिक अधिकार से रिलेटेड हम कुछ पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज भर के लिए इतने ही, धन्यवाद।